धान की खरीदारी को लेकर टीआरएस पार्टी कल दिल्ली में मरकज के खिलाफ बड़े पैमाने पर महाधरना मुनक्किद करने की तैयारी में है। टीआरएस एमएलसी कविता और टीआरएस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में एहतजाजी मकाम का दौरा करते हुए तैयारियों का जायजा लिया। कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत किसानों के साथ इंसाफ करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। पंजाब के किसानों के साथ इंसाफ और तेलंगाना के किसानों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। और इस वक्त सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस धरने को लेकर क्या कुछ तैयारी है, सीधे हम राजीव तिवारी के पास जाएंगे। राजीव, कल टीआरएस पार्टी का मरकजी सरकार के खिलाफ धान की खरीदारी को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट और एहतजाज है। किस तरह की तैयारियां इस प्रोटेस्ट को लेकर की गई हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में जो दिल्ली में तेलंगाना भवन है उसी में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पोस्टर लगा हुआ है और यहीं पे जो है कल विरोध प्रदर्शन यहीं से किया जाएगा। तेलंगाना के जो टीआरएस पार्टी है उसके जो प्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, जो सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा और भी जो नेता हैं और तमाम करीब 3000 की संख्या में जो बताया जा रहा है कि 3000 की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। इन लोगों का विरोध यह है कि जो सरकार की, केंद्र सरकार की जो धान खरीदने की नीति है उसमें दोहरा मापदंड है। पूरे देश में एक मापदंड नहीं है धान खरीदने को लेकर के, क्योंकि जो पंजाब के लिए कुछ अलग रूल है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए कुछ अलग रूल है और तेलंगाना के लिए कुछ अलग नियम बने हैं, रूल बनाए गए हैं जो ठीक नहीं है। इनका कहना है, अभी जो मेरी बात हो रही थी तेलंगाना के कृषि मंत्री निरंजन रेड्डी से, तो उनका ये मानना था कि तेलंगाना में इस समय धान का पैदावार सबसे अधिक हो रहा है जिसकी सप्लाई देश भर में हो रही है। लेकिन इस समय जो धान की पैदावार हो रही है उसमें थोड़ी सी गर्मी अधिक होने की वजह से जो है जो धान तैयार होता है तो वो जो जब राइस मिल में जाता है और उसको धान से चावल में कन्वर्ट किया जाता है तो उस दौरान जो है वो टूटता है, चावल टूट जाता है, जिसका जो नुकसान होता है राज्य सरकार को उठाना पड़ता है। तो इसको लेकर के इन लोगों का विरोध प्रदर्शन है कि केंद्र सरकार एक ही मापदंड बनाए और जो धान खरीदने की जो एमएसपी है उस पर तेलंगाना की भी धान की खरीदारी की जाए। तेलंगाना के किसानों के हित के लिए जरूरी है और इसी मुद्दे को लेकर के कल ये लोग बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पे करने वाले हैं। जी राजीव तिवारी, जो बात कही जा रही है कि बड़ी तादाद में लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्या तेलंगाना से टीआरएस के जो लीडर्स हैं, टीआरएस के जो कारकुनान हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं या कल तक ये लोग पहुंचेंगे? और जो लोग पहुंच गए हैं उनके लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे तैयारी चल रही है। देखिए, यही वो जगह है जहाँ पे तमाम लोग जो पहुँच रहे हैं तेलंगाना से, वो लोग यहीं पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। सभी, जैसे कि जो बताया जा रहा है, टीआरएस के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, वो देर रात तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे और बहुत से विधायक और मंत्री यहाँ पे पहुँचे हुए भी हैं और जो सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा सभी लोग यहाँ पे कल मौजूद रहेंगे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे कल रहेंगे और उनके नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन होगा और सरकार से लोग अपनी मांग को रखेंगे कि जो तेलंगाना के किसान है उनकी जो धान की पैदावार है उसको उचित मूल्य पर और सही तरीके से खरीदा जाए और एक नियम बनाया जाए पूरे देश भर में। जी बिल्कुल राजीव तिवारी, जो आपने बात कही कि एक नियम बनाया जाए और जिसकी मांग तेलंगाना सरकार, टीआरएस सरकार भी कर रही है, सवाल ये उठता है कि क्या तमाम राज्यों के लिए ये नियम अलग अलग हैं कि पंजाब से अगर धान खरीदा जाता है तो वहाँ के लिए नियम अलग है, यूपी के लिए अलग है, तेलंगाना और एपी के लिए अलग है? क्या तमाम राज्यों के लिए नियम अलग अलग है? और जो मांग की जा रही है कि सबको एक नज़र से देखा जाना चाहिए, क्या ये आसान काम होगा मरकजी सरकार के लिए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो तेलंगाना के जो टीआरएस के जो लोग हैं जो यहाँ पे कल विरोध प्रदर्शन करेंगे, इनका ये आरोप है कि तेलंगाना में जो धान की पैदावार इस समय होती है, चूंकि टेम्परेचर बहुत अधिक, गर्मी अधिक पड़ने की वजह से जो है धान जो तैयार होता है वो उसमें चूंकि धान में थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है तो वह जब राइस मिल में भेजा जाता है, चावल में जब कन्वर्ट होता है तो उस दौरान वो टूट जाता है। तो जब टूटता है तो 1 कुंटल धान में जैसे एक मानक होता है कि 65 किलो चावल
निकलना चाहिए, तो उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, चावल कम निकलता है, तो उसका जो नुकसान होता है वो राज्य सरकार को उठाना पड़ता है। और किसानों के हित में उचित रहेगा कि सरकार चावल के साथ साथ धान भी खरीदे, क्योंकि इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि चावल ही खरीदा जाएगा तेलंगाना से, तो तेलंगाना से चावल भी खरीदा जाए, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने की वजह से तेलंगाना में इस समय जो धान तैयार होता है वो सही तरीके से तैयार तो बहुत होता है, लेकिन कुछ नुकसान भी होता है, तो उसको लेकर के इन लोगों का ये डिमांड है। जी बिल्कुल राजीव, क्या लग रहा है कि एक तरफ ये प्रोटेस्ट जो अब तेलंगाना और हैदराबाद से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया है, एक तीर से कई निशाने टीआरएस लगाने की कोशिश कर रही, क्योंकि अभी मुल्क में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चला है और अब किसानों के वोट पर भी इनकी नजर होगी। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, जैसा आप बता रहे हैं कि लगातार किसानों का धरना चला, NH-24 पे पूरे 1 साल धरना चला। यहाँ पे जो दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पे पंजाब के और दूसरे उत्तर प्रदेश के और तमाम जगहों के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर के। ऐसे में जो किसानों को अपने गुड फेथ में लेने की केंद्र सरकार अभी कोशिश में ही है कि उसके पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर के टीआरएस के लोग सामने आ गए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि सिर्फ तेलंगाना के किसानों की बात नहीं है, पूरे देश भर में के जो किसान है, देश के किसान हैं, उनके हितों के लिए हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं। मुख्य रूप से चूंकि धान की खरीदारी की बात चल रही है, तो तेलंगाना के किसान इससे प्रभावित है, तो उनकी बातों को हम मांग रहे हैं, और साथ ही किसानों को और भी जो देय है केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए उसको भी ये लोग कल यहाँ पे रखेंगे। जी बिल्कुल, यानी ये पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं और ये एहतजाज होगा। इस एहतजाज के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है देखना बहुत अहम होगा। राजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो कल दिल्ली में टीआरएस भवन के पास एक बड़ा धरना धान खरीदारी को लेकर टीआरएस सरकार कर रही है, जिसमें खुद वजीर आला के चंद्रशेखर राव भी मौजूद होंगे, उनकी बेटी कविता भी मौजूद होंगी, और इसके अलावा तमाम टीआरएस एमपीज और एमएलए से कहा गया है कि वो इस प्रोटेस्ट में मौजूद हों, इस धरने में मौजूद हों। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि तकरीबन 3000 लोग इस प्रोटेस्ट में मौजूद होंगे, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। All the arrangements for tomorrow's Mahadharna, which the capital of India is going to witness, a mammoth protest from the farmers of Telangana. The reason for the protest is the government of India is not maintaining a uniform procurement policy for the country. Their policies are selective, biased, and in a way affecting the farmers of Telangana. Our Honorable Chief Minister has been supporting the central government on issues concerning the nation, but unfortunately the reciprocation from government of India, especially the BJP-led government, is totally failing in its duties to maintain the spirit of federalism. टीआरएस की पूरे पार्टी के नेता मंडल से लेके एमपी तक सारे नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। कल के दिन प्रोटेस्ट होगा, यहाँ भारी तादाद में हमारे तेलंगाना से सारे पार्टी के नेता यहाँ पे आएंगे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि तेलंगाना जो सूखा प्रदेश था, हमारे किसान फ्रेंडली नीतियों की वजह से आज तेलंगाना हरित प्रदेश बन गया है। तेलंगाना की जो फसल है वो 2 गुनी हो चुकी है, लेकिन इसका प्रोक्योरमेंट में केंद्र सरकार अड़चन डाल रही है, और केंद्र सरकार का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक किसान को वो एक सिक्योरिटी दे, नहीं तो एमएसपी का कोई मतलब ही इस देश में नहीं बनता है। तो हमारा इतना ही डिमांड है कि हर एक स्टेट से आप किसान का जो प्रोड्यूस है, फसल है, उसे प्रोक्यूर करिए। हर एक स्टेट के किसान को इस देश में, हिंदुस्तान में एक भरोसा होना चाहिए केंद्र सरकार के तरफ से। अगर ये भरोसा किसान को नहीं मिलेगा तो हमारे देश की जो फूड सिक्योरिटी है वो भी खतरे में आ जाएगी। जितना भी आ रहा, जितना मार्केट पाने वाला है उतना पूरा भारत सरकार प्रोक्योर करना है। इससे पहले जैसा करी थी वैसी करना, वही हमारा डिमांड है। देखिए, वो लोग ये बोलते हैं कि बॉइल्ड राइस हम लेंगे नहीं। तेलंगाना में जो क्रॉप आता है, ये टेम्परेचर की वजह से वो बॉइल्ड राइस को ही सूटेबल है। और ये बॉइल्ड राइस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कौन करे? एफसीआई भारत सरकार इंट्रोड्यूस करे स्वयं। कौन से वेराइटीज डालना, सेकंड सीजन में क्या करना है, पूरा मशवरा देके किसानों को आदत करे। 7-8 साल से, 8-10 साल से भारत सरकार से ही करे, हम नहीं करें, राज्य सरकार से नहीं करे, राज्य सरकार की ओर से नहीं करे।
और भारत सरकार ये आदत करी है, और भारत सरकार अभी बोलती है ऑल ऑफ ए सडन, और टाइम देके 1-2 साल टाइम देके दूसरे क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग क्रॉप्स के रास्ते में किसानों को ले चलें, फिर उसके बाद एक पॉलिसी लिए तो ठीक है। आम आदमी पार्टी ने अब तेलंगाना पर अपनी तवज्जो मरकूज की है। 14 अप्रैल से तेलंगाना में आम आदमी पार्टी की पद यात्रा शुरू होने जा रही है। पद यात्रा से मुतालिक आज हैदराबाद में वाक़ आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पोस्टर जारी किया गया। 14 अप्रैल को आम आदमी पार्टी सर्च कमेटी के चेयरपर्सन इंदिरा शोभन बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके पर पदयात्रा का आगाज करेंगे। पोस्टर की रस्म इजरा तकरीब में आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली और जनूबी हिंदुस्तान के इंचार्ज सोमनाथ भारती ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मौजूदा टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। जिस प्रकार से जनता ने जिन अरमानों के साथ केसीआर साहब को मुख्यमंत्री बनाया था, वो किसी से पूछ के देख लो, है ना। और बहुत ज़्यादा अभी तो हुजूराबाद इलेक्शन में जनता ने बता दिया उनको, है ना। जनता अपने मत के माध्यम से बताती है और जनता को आप दबा नहीं सकते। तो और भाजपा और कांग्रेस दोनों ने विपक्ष के रूप में जीरो का रोल अदा किया है, क्योंकि या तो इनकी मैच फिक्सिंग हो गई है ना, चूँकि लूट में कोई कम नहीं है ना। और भाजपा का एक एडिशनल उसके पास क्वालिफिकेशन, भाजपा के पास कम्युनलिज्म का, लोगों को लड़ाओ कटवाओ मरवाओ, है ना। काम तो करना नहीं है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटो। तो इसलिए इस बार बहुत उम्दा चांस है, जनता की मांग है हर तरफ। और 14 अप्रैल को हम लोग तेलंगाना के अंदर पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, और पदयात्रा के जरिए केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस जो है हर घर पहुंचाएंगे, सबका साथ लेंगे, पूरे स्टेट में करेंगे। खेलकूद सिर्फ सेहत ही के लिए मुफीद नहीं, बल्कि इससे दोनों टीमों के दरमियान दोस्ती का जज्बा और टीम स्पिरिट पैदा होती है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इंटर बटालियंस स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट के इख्तितामी इजलास को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में स्पोर्ट्स एंड गेम्स की अहमियत बढ़ गई है। महमूद अली ने कहा कि सेहतमंद माशरा ही सेहतमंद मुल्क की जमानत है। दुनिया भर के तालीमी और दीगर इदारे मुख्तलिफ खेलों को फ़रोग दे रहे हैं। खेलकूद के जरिए खिलाड़ियों में इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग मिलता है। यूसुफगुड़ा के पुलिस बटालियन 1 में स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। स्पोर्ट्स मीट में जुमला 1000 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला के हाथों कामयाब खिलाड़ियों में अवार्ड्स तकसीम किए गए। जो लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा ज्यादा लेते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जितेंद्र साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बचपन में एक स्पोर्ट्स में हिस्सा लिए दूसरे स्पोर्ट्स में नहीं लिए, पर जब यहाँ प्रैक्टिकल आते हैं तो कभी नहीं खेलने वाले भी फर्स्ट रैंक पर जाते हैं। उसके लिए मैं बटालियन के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। हमेशा हम इसी तरह एक्टिव रहेंगे और स्पोर्ट्स चलते रहेंगे। इस साल नहीं, आइंदा साल और भी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। और तमाम जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको दिल की गहरा से मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे आज बड़ी खुशी होती है, मुझे प्राउड होता है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का और हमारे बटालियन में जितने हमारे ऑफिसर्स हैं और जितनी टीम है हमारी, वो हमेशा तेलंगाना का नाम लेकर आएंगे। हमारी स्टेट छोड़कर जब बाहर भी जाते हैं अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए, तो जब वो वापिस आते हैं तो लोग उन्हें याद रखते हैं तेलंगाना की बटालियन ने बहुत अच्छा काम किया। ये हुकूमत के लिए बड़ी खुशी की बात है। तेलंगाना में शिद्दत की गर्मी है। महकमा मौसमियात ने भी वार्निंग दी है कि तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। तेलंगाना के कई मकामात के अलावा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बाद मकामात और साहिली आंध्रा में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। तेलंगाना के अजला करीमनगर, खम्मम और निजामाबाद में दिन का दर्जा हरारत ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जिला निजामाबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से दर्जा हरारत 41 डिग्री से तजावुज कर गया। 11 बजे दिन से सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। डॉक्टर्स ने सुबह 11 बजे ता शाम 4 बजे तक गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने का आवाम को मशवरा दिया।
तेलंगाना में पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत बनाने कांग्रेस आलाकमान की कोशिश जारी है। रेवंत रेड्डी को पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी देने के बाद पार्टी से नाराज रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को आलाकमान ने अहम जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस आलाकमान ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को पार्टी का स्टार कैंपेनर मुंतखब किया है। एआईसीसी सदर सोनिया गांधी ने भी मंजूरी दे दी है। कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी CK वेणुगोपाल ने यह बात कही। स्टार कैंपेनर मुंतखब होने पर पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को मुबारकबाद दी। तेलंगाना और आंध्रा में मुसलमानों को दिए गए 4% रिजर्वेशन की वजह से आज दोनों रियासतों में 1076 मुस्लिम बच्चों को MBBS में दाखिला मिल गया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने यह बात कही। उन्होंने MBBS में मुंतखब होने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद दी। शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला है। दीगर सियासी जमातों ने मुसलमानों के फलाह बहबूद का सिर्फ दावा किया है, जमीनी सतह पर कोई काम नहीं किया। 73 मेडिकल स्टूडेंट को कांग्रेचुलेट करने के लिए थ्रू मीडिया उनको खबर पहुंचा रहा हूं। ये हमारे 4% रिजर्वेशन की वजह से आंध्रा और तेलंगाना में आज 1073 स्टूडेंट्स आज मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं। अदरवाइज अगर ये 4% रिजर्वेशन नहीं होता तो 10 बच्चे भी हमारे सेलेक्ट नहीं होते, 10 बच्चे भी। तो एवरी ईयर 1073, तो ये 16 साल से चल रहा है। तो 16 साल में 16,000 डॉक्टर्स को कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बना चुकी है। उनको मुबारकबाद देना था। उसके साथ साथ हम एक कमेटी बनाए हैं कि इन स्टूडेंट्स को कहीं अगर कुछ माली ताउन वगैरह कुछ हो, कहीं ये बच्चे अगर सीट में एडमिशन नहीं ले पाए तो सीट खाली जाएगी पूरी 5 साल। उसके लिए हम चाहते हैं कि उन बच्चों से मुलाकात करेंगे हम, उनका कोई प्रॉब्लम्स होगा तो वो सॉल्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी की कमेटी उसको रिजॉल्व करने के लिए हम खुद कॉलेजों में जाएंगे और बच्चों से रब्त रखेंगे और डिसाइड करेंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे के 6 डिवीजन्स में 1 स्टेशन 1 प्रॉकेट का आगाज हो गया है। सिकंदराबाद, काचीगुड़ा, विजयवाड़ा, गुंटूर और औरंगाबाद स्टेशन में इसका आगाज किया गया है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट्स के जरिए मकामी सतह पर तैयार करदा अशिया को फरोख्त किया जाएगा। मकामी अशिया को फरोग देने के मकसद से यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम 7 मई तक 2 मरहलों में जारी रहेगा। ओहदेदारों ने बताया कि अवाम के रद्द-ए-अमल को देखते हुए इसको मुस्तकबिल में भी जारी रखने पर गौर किया जाएगा। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज